सभी को राम राम। ज्ञान संगम परिवार में आपका स्वागत है। प्राचीन काल में शिक्षा के क्षेत्र में गुरु दक्षिणा एक आम प्रथा थी, जिसमें छात्र द्वारा गुरु से प्राप्त ज्ञान के बदले में उपहार या शुल्क के रूप में कुछ दिया जाता था। तो आज हम एक ऐसे गुरु भक्त बालक एकलव्य के बारे में एक कथा सुनेंगे, जिसने अपनी गुरु भक्ति से अमरता का आशीर्वाद कहो या वरदान कहो प्राप्त कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सदियों से एकलव्य भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक पात्र की कहानी अनुकरणीय शिष्यत्व का प्रतीक रही है। लेकिन इस प्रसिद्ध कहानी का एक अनसुना और अनदेखा पहलू भी है। एकलव्य एक गरीब शिकारी का पुत्र था। वह जंगल में तेंदुओं द्वारा शिकार किए जा रहे हिरणों को बचाने के लिए तीरंदाजी सीखना चाहता था। इसलिए वह द्रोणाचार्य, उन्नत सैन्य कलाओं के उस्ताद के पास गया और उनसे तीरंदाजी सिखाने का अनुरोध किया। द्रोणाचार्य राजपरिवार के गुरु थे। उन दिनों नियम के अनुसार राजपरिवार के सदस्यों को पढ़ाने वाले गुरु को किसी और को राजकीय कला सिखाने की अनुमति नहीं थी। क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किसी को भी राजकुमारों के समान शक्तिशाली बनाना निषिद्ध था। लेकिन एकलव्य की दिली इच्छा थी कि वह द्रोणाचार्य के अधीन अध्ययन करे। राज्य के नियमों से बंधे होने के कारण द्रोणाचार्य उसे अपना छात्र नहीं बना सकते थे। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को शिष्य बनाने और उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। उसके बाद एकलव्य ने मन ही मन द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। वह घर लौटा और अपने गुरु की एक मूर्ति बनवाई। अगले कुछ वर्षों में उसने लगन और अभ्यास से धनुर्विद्या सीख ली और इस कला में राज्य के राजकुमारों से भी निपुण हो गया। वह इतना कुशल हो गया कि जानवर की आवाज सुनते ही उस पर तीर चलाकर उसे अपना बना लेता था। एक दिन राजकुमार अर्जुन को इस प्रतिभाशाली धनुर्धर एकलव्य के बारे में पता चला। स्थिति और भी बिगड़ गई जब उन्होंने देखा कि एकलव्य उनसे कहीं अधिक कुशल था। वह एकलव्य के पास गए और उनसे पूछा, तुम्हें धनुर्विद्या किसने सिखाई? एकलव्य ने कहा, द्रोणाचार्य। यह सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। वह द्रोणाचार्य के पास गया और क्रोधित होकर बोला, यह क्या है? आपने हमें धोखा दिया है। आपने जो किया है वह अपराध है। आपको केवल मुझे ही शिक्षा देनी थी, लेकिन आपने एकलव्य को शिक्षा दी और उसे मुझसे भी अधिक कुशल बना दिया। अर्जुन के आरोपों से द्रोणाचार्य स्तब्ध और असमंजस में थे। वे सोच रहे थे कि उनका यह शिष्य कौन है जिसने उनसे यह कला सीखी है, लेकिन जिसका नाम और पहचान उन्हें नहीं पता। उन्होंने बहुत सोचा, पर अर्जुन को कोई उत्तर नहीं दे पाए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह शिष्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ है। द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों ने एकलव्य से मिलने का फैसला किया। एकलव्य ने अपने गुरु का बड़े आदर और प्रेम से स्वागत किया। वह उन दोनों को अपने द्वारा निर्मित द्रोणाचार्य की प्रतिमा के पास ले गया। एकलव्य ने वर्षों से धनुर्विद्या का अभ्यास किया था और प्रतिमा को अपना गुरु मानता और उस पर विश्वास करता था। द्रोणाचार्य ने कहा, एकलव्य, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें मुझे कुछ गुरु दक्षिणा देनी होगी। तुम्हें अपने दाहिने हाथ का अंगूठा देना होगा। एकलव्य जानता था कि अंगूठे के बिना धनुर्विद्या का अभ्यास नहीं किया जा सकता। फिर भी एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दे दिया। इस कहानी में द्रोणाचार्य को आमतौर पर क्रूर और स्वार्थी के रूप में देखा जाता है। आम धारणा यह है कि जिस लड़के ने स्वयं ही कौशल सीखा है और उसमें निपुण है, उसे द्रोणाचार्य के स्वार्थ के लिए इसे छोड़ना पड़ा। लेकिन जब इसे बुद्धिमानी से देखा जाए तो पता चलता है कि यदि यह घटना न हुई होती तो एकलव्य को कोई कभी जान ही नहीं पाता। हालांकि बाहरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता था कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया है,
वास्तव में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को महज एक शिष्य होने से ऊपर उठाकर शिष्यत्व का प्रतीक बना दिया था। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगकर उसे अमरता का वरदान दिया। इसलिए जब लोग गुरु शिष्य भक्ति के बारे में सोचते हैं तो वे एकलव्य के बारे में सोचते हैं, अर्जुन के बारे में नहीं। द्रोणाचार्य की महानता देखिए, उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और अपने शिष्य का उत्थान किया। इसीलिए गुरु के गलत होने पर भी यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन गुरु गलत नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पक्षपाती थे, लेकिन उन्होंने एकलव्य का उत्थान किया और उनके धर्म कर्तव्य का भी पालन किया। उनका कर्तव्य था देश के कानून का पालन करना। राजकुमार से श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। तो साथियों, अगर गुरु भक्त बालक एकलव्य की यह कहानी आपको अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही कहानी, व्रत कथा, धार्मिक त्योहारों की जानकारी आदि मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।